जय गुरु जी। संगत जी बात उस टाइम की है जब एक संगत को गुरु जी के चरणों में अमृत के दर्शन हुए। एक बार मार्च के महीने की बात है, पहला वीक था उसका और जलंधर मंदिर में नरेंद्र अंकल गुरु जी के पैरों की मालिश कर रहे थे। तभी एक ड्राई क्लीनर आता है गुरु जी के वस्त्र लेकर। तो गुरु जी उसमें से एक असली ऊन की टी शर्ट उन्हें दिखाते हैं और नरेंद्र अंकल से बोलते हैं कि सेम एक और टी शर्ट लेकर आए। लुधियाना में जिस शॉप से वो ली गई थी उसका एड्रेस भी बताते हैं। अब नरेंद्र अंकल उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इतनी गर्मी में वो इतनी गर्म टी शर्ट पहनेंगे तो गुरु जी को पित्त निकल जाएगा। गुरु जी उस पर उत्तर देते हैं, इतना टाइम हो गया फिर भी तू गुरु नू नहीं समझा। गुरु जी के कहने का तात्पर्य था कि इतने समय से वो उनके अनुयायी हैं फिर भी उनकी अलौकिकता को समझ नहीं सके। उन्होंने कहा कि ना तो वो गर्मी अनुभव करते हैं, ना सर्दी अनुभव करते हैं, ना ही उन्हें पसीना आता है। अब तो अंकल क्षमा मांग रहे हैं गुरु जी से, लेकिन गुरु जी फिर भी लगातार यही दोहराते रहते, इतने लंबे समय से आ रहा है और गुरु जी की शक्ति को तू अभी तक जानता ही नहीं है। तो संगत जी, अंकल के दो दोस्त और थे ऑफिस में काम करने वाले, गोल्डी और बाबा अंकल। तो इन तीनों को गुरुजी ने 1:30 से 2 बजे के बीच में मंदिर आने के लिए चाय प्रसाद ग्रहण करने की आज्ञा दी हुई थी। एक दिन जब ये लोग आए तो ये देखते हैं कि गुरुजी साधना में लीन हैं और उनका जो रसोईया है छाबलिया, वो उनकी टांगों की मालिश कर रहे थे। उन्हें मालिश करते हुए 2 घंटे हो गए थे। तो उन्होंने नरेंद्र अंकल से कहा कि ये सेवा अब तुम ले लो। अंकल ने मना कर दिया कि भाई गुरुजी ने तो बोला था कि कभी भी उनकी आज्ञा के बिना आप सेवा नहीं ले सकते हो और गुरुजी साधना में लीन हैं, उनकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा। गुरुजी ने बताया था कि जब वो साधना करते हैं तो उनकी बॉडी से इतनी एनर्जी निकलती है, इतनी शक्ति पुंज के रूप में आभा एक प्रकट होती है और जो सेवादार उनकी उस टाइम सेवा कर रहा होता है उसके चारों ओर भी उस आभा से घेरा बन जाता है ताकि कोई भी नेगेटिविटी उन्हें अट्रैक्ट ना कर सके, छू ना सके। पर अंकल को लगा गुरुजी तो समाधि में है, उन्हें तो पता चलेगा नहीं। उन्होंने स्थान बदल लिया और जैसे ही गुरुजी के चरण कमल को हाथ लगाया, गुरुजी ने आंखें खोलकर पूछा, कौन है? अंकल ने अपना नाम बताया। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम चाय प्रसाद ग्रहण करके आए हो? अंकल ने कहा हाँ। फिर उन्हें मालिश करने की आज्ञा दी गई। गुरुजी ने बोला, मेरे तलवों में जलन हो रही है, मेरी तलवों की मालिश करो। अंकल ने तलवे की मालिश करी, उंगलियों की मालिश करी और जैसे ही अंगूठे की मालिश करी तो उसमें से फव्वारे की तरह अमृत बहना शुरू हो गया और इतना अमृत बहा कि सॉक्स और कारपेट भी गीली हो गई थी। ये सब उनके लिए एक बहुत ही अविश्वसनीय घटना थी। और तब गुरुजी ने कहा, देखा तेरा गुरु की है। अर्थ ये है कि कितने समर्थ और शक्तिशाली हैं गुरुजी। गुरुजी के शरीर में लहू की जगह सिर्फ अमृत ही भरा हुआ था।